हत्या की वजह इनका आपस में ज़मीन का विवाद था और उस ज़मीन पर जो बोई हुई फसल का विवाद था। पूर्व में 8-9 बार इनके खिलाफ में प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई थी और वर्तमान में धारा 145 का इस्तिगासा एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया था। एसडीएम न्यायालय में ये प्रकरण एसडीएम भैया थान के न्यायालय में चल रहा है। ये जो आरोपी है राम कुमार साहू, ये 10 साल पूर्व करीब सिंगरौली से यहाँ आया था। सिंगरौली में एनटीपीसी ने इसकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया था, तो ये ज़मीन खरीदने के नाम से यहाँ पर पासल गांव में 10 एकड़ ज़मीन आरोपी के पिता से खरीदा था। जब से ज़मीन खरीदा था तब से वो यहाँ निवास कर रहा था अपनी पत्नी बृहस्पतिया के साथ में। आरोपी के 2 बेटे हैं, रोहित साहू और एक दशरथ साहू। ये दोनों बैढन में ही किसी प्लांट में नौकरी कर रहे थे। घटना 13 तारीख के शाम की है। चूँकि इनका पूर्व से आपस में इनका वाद विवाद होता था, वैमनस्यता रहती थी, इस बात को लेके आरोपी जो था काफ़ी क्षुब्ध था और उसने अपने बेटे को बुला के प्लान किया कि इसकी आज हत्या करेंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया था शाम को और उसके आधार पे उसने पहले उसको गोली से उसको देसी कट्टा से उसको फायर करके मारा, फिर उसकी धारदार हथियार से उसके सर को अलग करके, और रात्रि में जब गांव में सब सो गए थे तब वो अपने जो एविएटर एक्टिवा स्कूटर है उसमें ला के यहाँ घटनास्थल पासल से 6 किलोमीटर दूर विशालपुर में ये दाहिने तरफ उसका धड़ को फेंक दिया था और बाएं तरफ उसके सिर को फेंक दिया था और उसके साथ में कपड़े को भी छुपा दिया था, गणासा को भी फेंक दिया था और मोबाइल और कुछ कागज़ पत्तर, आधार कार्ड वगैरह। तो अभी हम लोगों ने आरोपी की निशानदेही पे हम लोगों ने पूरा सब चीज़ें जब्त कर ली हैं और पंचनामा बना के जब्ती कर ली है। धड़ भी हम लोग को मिल गया है और उसका सर भी मिल गया है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर आ गई है। चूँकि बॉडी डिकम्पोज हो गई है तो एसडीएम साहब की अनुमति से यहीं पर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है अभी पंचनामा कार्रवाई के पश्चात। जो हथियार उपयोग किए गए थे वो सब बरामद कर लिए गए हैं और कट्टा के साथ तो जो खोखा वगैरह था वो सब बरामद किए गए हैं क्या? सब बरामद हो गया, पूरा हथियार, गंडासा, फायर आर्म्स सब बरामद हो गया। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी 3 आरोपी हैं। ये मेन है राम कुमार साहू है और इसका बेटा है रोहित साहू। और चूंकि इस पूरी घटना को इसकी पत्नी भी जानती थी, वो शुरू से ही इसको डिनाई कर रही थी और साक्ष्य छुपा रही थी, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है, बृहस्पतिया साहू। मेरा नाम सुरेश कुमार केवट है। उस दिन जिस दिन की घटना है क्या हुआ था? मेरे पापा लगभग 4 बजे घर से निकले, वो फोटो कापी करवाने के लिए। इन्हों के वो फोटो कापी करवाते अपने मित्र के लोगों से मिलते वो आ रहे थे घर में। इन्होंने ये लोग रास्ते में छिप के चाहे जैसा भी कुछ किए होंगे तो पूरा मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन जब आते थे तो वो मेरे चाचा के पास फ़ोन किए 7:14 पे। मेरे यहाँ वो मतलब बारात जाने वाला था, तो बोले कि ठीक है मैं आऊँगा। तो फ़ोन किए तो कहे मैं थर्ड पत्थर चौक पे हूँ। वहाँ से इसके बाद बोले कि ठीक है मैं कल आ जाऊँगा सुबह तक, सुबह में निफिक्र रहूँ मेरे चाचा को बोल के। इसके बाद वो वहाँ से चल दिए और फिर यहाँ जब आए तो नाला के पास आ गए। वहाँ पे धमाका हुआ, जिसमें धमाका हुआ तो मतलब इस समय शादी का विवाद है, मैं सोचा कि वैसे ही धमाका हुआ। इसके बाद वो मैं बाहर निकला, बाहर के बाद फिर से वो मैं अंदर चला गया। आपकी अंतिम बार आपके पिताजी से कब बात हुई थी? मैं क्या है कि मैं घर पे रहता नहीं था, तो मतलब 2-3 दिन पहले बात हुआ था कि कहाँ है आ जाए घर। वो से प्रतिदिन आते थे, अगर कहीं रुकते थे तो बोल देते थे कि मतलब कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। लोगों से कब से आप लोग का विवाद था? क्या किस चीज़ का विवाद था? जमीन का विवाद था। उससे पहले कई बार बोला था कि मैं इनको ऐसा मार के गोल कर दूंगा कि इनका पता नहीं चलेगा। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की थी जो धमकी देता था वो? ये वाला किसी बोलता था दूसरे कोई से, मेरे चाचा से भी बोला। मेरा चाचा हम लोगों के पास बताए, हम लोग बोले कि कोई बात नहीं, चलो होता है ऐसा। लेकिन इसके बाद बस मार दिया।